तो भाई साहब क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे भी काफ़ी मस्ती मज़े कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज तारीख 20 अप्रैल 2025 और रात के ऑलमोस्ट 10 बजे जा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है बेसिकली। तो रात के 10 बजे जा रहे हैं, 9:38 हो रहा है। और भाई साहब आज की दिन की शुरुआत जो हुई वो बहुत बेहतर है भाई। बेसिकली जिस दिन का मैं जा कर रहा था ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 4 महीने से जिस घड़ी का मैं जा कर रहा था वो समय आ गया। बेसिकली आज 8 बजे मैं उठा मॉर्निंग में। और एक्चुअली मैं नहीं उठा, मेरी मम्मी उठी 8 बजे के आसपास मॉर्निंग में। और मम्मी ने अपना फ़ोन चेक किया और एक SMS आया था, आपका GST अप्रूव हो चुका है। बेसिकली मैंने, अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो कर रहे होंगे आपको पता होगा कि मैंने कुछ वजह से अपना GST कैंसिल कराया था, अपना काम बंद किया था। अमेज़न फ्लिपकार्ट पे जो काम कर रहा था मैं उसको बंद किया था। उसको बंद करने के बाद उसी बिज़नेस को मैं रीस्टार्ट कर रहा था अपनी मम्मी के नाम पे। तो उसके लिए नया GST अप्लाई करना था। इसके लिए मैं 3-4 महीने से वो GST अप्लाई कर रहा था, लेकिन कुछ वजह से दिल्ली सरकार पता नहीं क्या चाह रही थी, नहीं अप्रूव हुआ। फिर लास्टली मैं दिल्ली से हरियाणा गुरुग्राम शिफ्ट हो गया। GST यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद 20 दिन, आज और अप्रॉक्स 20 दिन के से ऊपर हो गया था। 18, 19, 20 पिछले महीने के 20 तारीख को मैंने अप्लाई किया था। और आज ऑलमोस्ट 1 महीना है। ऑलमोस्ट पिछले महीना के 18, 19, 20, 21 ऐसे ही अप्लाई किया था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 18 तारीख को मैंने अप्लाई किया था। तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था। 1 महीना होने के बाद आज संडे है और 8 बजे अप्रूवल मेल आ गया था कि आपका GST बन गया है, आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लीजिए। रीसेट करने के बाद मैंने उसमें अप्लाई किया। रीसेट के लिए आया, पासवर्ड रीसेट मैंने किया। रीसेट करने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। तो मैंने बैंक अकाउंट उसमें ऐड किया। तो GST का जो टॉपिक था, समझ रहे हो, GST का जो टॉपिक था वो आज क्लोज हो चुका है। अब नया टॉपिक शुरू हुआ है। इसके लिए अमेज़न पे अकाउंट बन चुका है। अमेज़न सेलर सेंटर पे मैंने अकाउंट बना लिया है। अकाउंट बन गया, उस पर 1-2 लिस्टिंग भी मैंने की है। उस पर फ्लिपकार्ट पे पंगी आ रही है। इसके लिए फ्लिपकार्ट पे पंगा ये आ रहा है कि फ्लिपकार्ट मैंने हाफ अकाउंट 70% मैंने अकाउंट बन गया। 70% मैंने डिटेल फिल कर लिया है। और उसमें दिक्कत ये आ रही है कि जहाँ मैं हूँ उस लोकेशन पे, उस पिन कोड पे जो है ई-कार्ड का पिकअप अवेलेबल नहीं है। तो दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे ई-कार्ड का पिकअप अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी, पता नहीं 3PL, पता नहीं कौन सी कंपनी है, 3PL शायद कंपनी है, थर्ड पार्टी फ्लिपकार्ट की, जो पिकअप करती है ई-कार्ड के बिहाफ पे। जिसमें ई-कार्ड नहीं करती है, 3PL शायद करती है। तो फ्लिपकार्ट ने 3PL को दिया है कॉन्ट्रैक्ट कि आप पिकअप करो प्रोडक्ट को। तो बेसिकली अभी उसमें 8 दिन के आसपास टाइम लगेगा। वो अप्रूवल आएगा तभी अकाउंट पूरा प्रॉपर फ्लिपकार्ट पे कंप्लीट होगा। मतलब जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। 8 दिन टाइम लगेगा। इसके लिए मैक्सिमम टाइम उन्होंने बोला है कि 8 दिन लगेगा, जब भी लग जाए। तो बेसिकली ये चीज़ था। और बेसिकली अमेज़न पे तो अकाउंट बन गया है। 1-2 लिस्टिंग भी मैंने की है उस पर। तो अमेज़न का काम तो ख़त्म हो गया। GST का फर्स्ट टॉपिक जो था वो ख़त्म हो गया। अमेज़न पे अकाउंट बन चुका है। 2 लिस्टिंग मैंने किया है, अभी 2 लिस्टिंग मैंने किया है उस पर। और फ्लिपकार्ट पे जो है वो 70% डिटेल्स फिल हो चुके हैं। अभी जो उस पर बताया जा रहा है कि कोई
कंपनी से कोई जो पिकअप पार्टनर है उनके यहाँ से यहाँ पे कोई आएंगे, वेरिफिकेशन कुछ कैसा करेंगे, देखते हैं कैसा क्या प्रोसेस होता है। तो वो होने के बाद फ्लिपकार्ट अकाउंट एक्टिव होगा। और इसके लिए पिछला जो वीडियो आया था कि एक ऑर्डर्स मिला था, मुझे एक ऑर्डर मिला था ऑफलाइन मार्केट में, एक ऑर्डर मिला था। तो वो ऑर्डर आज मैंने उनको जाकर दे दिया है। और पहला ऑर्डर मुझे लगा था कि भाई ऐसा ना हो कि वो बोले, जैसे होता ना कि ऑफलाइन मार्केट में अगर आप कॉपी या कुछ भी सेल करते हैं तो लोग आपको थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा लोग समझते हैं और पेमेंट सही से टाइम पे नहीं लेते। मुझे ये डर था कि वो पेमेंट सही से करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि पार्ट पेमेंट हाफ पेमेंट कर दे वो। लेकिन फाइनली सब कुछ सही रहा, उन्होंने फुल पेमेंट, मैंने उनको 20 कॉपी दे दिया है, 100 पेज का 20 कॉपी दे दिया। आज ऑलमोस्ट 10 बजे जाके मैंने दे दिया उनको, तो उन्होंने फुल पेमेंट कर दिया। बेसिकली मुझे था कि ऐसा ना कि हाफ पेमेंट करे या बोले कि भाई बाद में आना, हाफ पेमेंट बाद में ले जाना। बेसिकली मैं 10 बजे वहाँ पहुँचा था और वो उस टाइम में शायद दुकान खोले ही थे, साफ कर रहे थे। मुझे लगा कि भाई ऐसा ना हो कि वो जैसे होता है ना हमारे यहाँ होता है, अगर आप हमारे यहाँ बिहार में आओगे कुछ नया मतलब कॉपी वॉपी देने या कुछ भी देने, आप सेल कर रहे हो, आप मतलब मैन्युफैक्चरर हो और रिटेल वाले को कॉपी देने आओ, कुछ भी देने आओ, अगर वो पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको पेमेंट नहीं करेंगे। मुझे वही था मेरे दिमाग में कि ऐसा ना हो कि भाई इस टाइम में मैं आया हूँ और वो पूजा वूजा कर रहे हैं तो पेमेंट ना करें, या बोले कि भाई 200 ले जाओ, कुछ पेमेंट जो होगा वो रेस्ट पेमेंट मैं आपको कल दूंगा, परसों दूंगा। भाई मेरा दिमाग ख़राब था कि भाई जो पेमेंट है भाई क्लियर कर दो, तभी मैं आपको प्रोडक्ट, मेरा दिमाग में था कि भाई अगर पेमेंट नहीं करेगा ये इंसान तो मैं उसको प्रोडक्ट नहीं दूंगा। लेकिन भाई फुल पेमेंट हुआ, क्लियर कट सब कुछ सही था। तो कुछ पैसा हो गया भाई, सब मतलब फर्स्ट ऑर्डर था, कुछ पैसे हुए अच्छा लगा। और इसके लिए एक मोटिवेशन आई कि आगे और काम करेंगे और मेहनत करेंगे और हम अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। बेसिकली तो आज इसके लिए बहुत अच्छा दिन था। इसके लिए दिन तो सारे दिन अच्छे होते हैं, लेकिन आज जो काम पेंडिंग था 4 महीने से वो आज कंप्लीट हो गया। जीएसटी बन गया, मेरा अमेज़न अकाउंट प्रॉपर एक्टिव हो गया। और फ्लिपकार्ट अकाउंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो कि हम 2-4-5 दिन में वो भी फिक्स हो जाएगा। तो इसके आगे हम एफर्ट लगाएंगे और अच्छी ज़िंदगी, अपना जो काम है उसको प्रॉपर तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली देखो अमेज़न पे मैंने 1-2 लिस्टिंग की है, क्या लिस्टिंग की है देखो। तो बेसिकली ये जो अकाउंट है मेरा वो अस्वा सेल्स के नाम से मैंने बनाया है और इस पर मैंने 2 लिस्टिंग की है। अभी एक लिस्टिंग में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। ये लिस्टिंग तो मेरी एक्टिव हो गई है। ये कॉपी है, बैग में ऐसा है और प्लेन कॉपी है। और एक ये है, इस पे जो है वो ऐसा कवर है, ये हिंदी में है और ये इसका हिंदी में ऐसा है। मैंने 2 लिस्टिंग इसमें की है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी फ्लिपकार्ट पे 70% डिटेल मैंने अपडेट कर दिया है। जैसे ही आप स्टोर एंड पिकअप डिटेल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पिन कोड ऐड करेंगे, ये पिन कोड। तो वहाँ पे लिखा आएगा सर्विसेज, योर पिन कोड इज सर्विसेबल, योर पिन कोड मैच विथ जीएसटी। तो बेसिकली ये कुछ लिखा आ रहा है इसमें। तो बेसिकली ये कुछ लिखा आ रहा है हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से, जो उनके थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी पिकअप जो करते हैं वो आएंगे हमारे ऑफिस के एड्रेस पे, उसके लिए एड्रेस पे, और यहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे, कुछ जो करेंगे। उसके बाद मेरा ये फ्लिपकार्ट अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, प्रॉपर एक्टिव हो जाएगा। तो ये कुछ वीडियो था, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना और ज़िंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करना।